हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना, जो कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस है। तो आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, दी हुई संख्याओं को बारी बारी से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदल देंगे। फिर इन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित कर देंगे और पुनः सभी संख्याओं के गुणनखंड में सभी अभाज्य संख्याओं के अधिक घात की संख्याओं को गुणा करके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यह जो है 12 और 16 जो संख्या दी हुई है, इसका लसाअ ज्ञात करना है। सबसे पहले 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। और फिर 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब पुनः इन अभाज्य गुणनखंडों को क्या करेंगे, अधिकतम घात के रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए 2 पे 2 घात आ जाएगा। 3 एक बार आया है, इसलिए 3 पे 1 घात आ जाएगा। और इसमें जो है 2 जो है 4 बार आया है, इसलिए 2 पे 4 घात हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए लसाअ जो होगा 2 पे 4 गुणे 3 पर 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के बराबर हो जाएगा, जो कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार 12 और 16 का लसाअ हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कर लेंगे, जो कि 48 आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है, 12 100 98 और 77 का लसाअ ज्ञात कीजिए। जैसा कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में आपको 3 अंक की संख्याओं का लसाअ ज्ञात करना रहता है। तो आइए एक 3 अंक की संख्या का लसाअ देख लेते हैं कि 3 अंक की संख्या का लसाअ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सर्वप्रथम इन दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा। 98 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 7 आ जाएगा। और 77 का करेंगे तो 7 गुणे 11 आ जाएगा। फिर इन संख्याओं को देखेंगे कितनी बार आया था, जितनी बार आएगा उतने घात पे उसको रख देंगे। 2 2 बार आया है तो 2 पे 2 घात रखेंगे। 5 2 बार आया तो 5 को 2 घात पे रखेंगे। फिर यह संख्या 98 दिया हुआ है, जिसमें 2 एक बार आया है तो 2 पे 1 घात रखेंगे। 7 2 बार आया है तो 7 को 2 घात रखेंगे। फिर 77 को 7 गुणे 11 करेंगे तो 7 पर 1 गुणे 11 पर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अधिकतम घात वाली संख्याओं को लेंगे। तो इसमें अधिकतम घात वाली संख्या कौन सी है, 2 पर 2 है। इसमें 2 पर 1 है तो इसको लेंगे, 2 पर 2 को लेंगे। फिर इसमें 2 के बाद क्या देखेंगे, 5। इसमें 5 पर 2 है, इसमें 5 है नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, तो इसलिए लघुत्तम समापवर्त में जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है। फिर 2 5 हो गया। फिर हम 7 पे देखेंगे तो इसमें 7 पे 2 है, इसमें 7 पे 1 है, इसलिए 7 पे 2 को लेंगे। ठीक है। अब हमारे क्या बच रहा है, 11 पे 1 बच रहा है। तो अब इसका क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो बड़ी घात वाली संख्याओं को लेकर हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो इसमें 2 पर 2 है, जो कि 2 पर 2 अधिक बार आया था। 5 पर 2 है, 5 पर 2 अधिक बार आया था। 7 पर 2 है, 7 पर 2 अधिक बार आया था। और 11 पर 1 है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है। तो इस प्रकार इसका मान जो आ जाएगा वह 53,900 आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम 3 अंकी संख्याओं का लसाअ अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए हम भाग विधि द्वारा लसाअ कैसे ज्ञात किया जाता है उसको सीख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है भाग विधि। भाग विधि को डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। तो आइए तो चलिए पहले कौन कौन से स्टेप फॉलो करने रहते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है, जिन संख्याओं का लसाअ निकालना होता है किस विधि से, तो भाग विधि से, उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। ठीक है। तो संख्याओं का लसाअ भाग विधि से निकालने के लिए एक पंक्ति में रखेंगे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या में भाग देंगे जो कम से कम एक संख्या को भाग कर दे। ठीक है। अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फिर कह रहा है, जो संख्या या संख्या उस संख्या से भाज्य है उनका भागफल, और जो अभाज्य है उनको जैसे का तैसे उसके नीचे पंक्ति में लिख देते हैं। ठीक है। इसको बस आप सुन लीजिए, नीचे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देंगे।
चौथा करा पुनः एक ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे अधिक से अधिक संख्याएं विभाजित हो जाएं। और पाँचवा है फिर पद में बताए नियमानुसार लिखते हैं। अब छठवां करा यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि पंक्ति में सभी संख्याओं के नीचे एक न आ जाए। फिर समस्त गुणनखंडों का गुणा करके लौसक ज्ञात कर लेते हैं। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 36, 24, 20 का लौसक ज्ञात करिए। किस विधि से? तो भाग विधि से। तो आइए हम 36, 24 और 20 का लौसक ज्ञात करते हैं भाग विधि से। सबसे पहला नियम क्या हो रहा था? दी हुई संख्याओं को एक पंक्ति में रखते हैं, तो एक पंक्ति में रख देते हैं। फिर ऐसी छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं और देखते हैं किस संख्या को विभाजित करता है। 2 जो है तीनों संख्या को विभाजित कर देता है। 2 जो है 36 को 18 बार में, 24 को 12 बार में और 20 को 10 बार में विभाजित करता है। कौन करता है? 2। फिर इन संख्याओं को देखते हैं ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो विभाजित कर देगा। तो 2 ही जो है वह इन संख्याओं को विभाजित कर देगा। तो फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 18 9 बार में जाएगा, 12 6 बार में और 10 जो है 5 बार में विभाजित होगा। फिर देखेंगे ऐसी छोटी से छोटी संख्या लें जो इन दी हुई संख्याओं में से किसी एक संख्या को विभाजित कर दे। पुनः 2 लेते हैं तो जो है 6 को विभाजित करेगा। बाकी जो विभाजित नहीं होता है उसको ज्यों का त्यों हम नीचे लिख लेते हैं। तो 2 से 9 विभाजित होगा नहीं तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 2 से 6 विभाजित हो जाएगा तो 3 बार में जाएगा, 3 लिख देंगे। 2 से 5 विभाजित नहीं होगा तो उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे 2 से ऐसी कोई संख्या है नहीं जो विभाजित हो रही है। फिर 2 से बड़ी संख्या 3 लेंगे और 3 से चेक करेंगे कि 3 से कोई संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 2 संख्याएँ 3 से विभाजित हो रही हैं, जहाँ पे 9 3 बार में और 3 1 बार में विभाजित हो रही है। और 3 से 5 विभाजित नहीं होगा तो 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। पुनः देखेंगे 3 से कोई संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक संख्या विभाजित हो रही है, इसीलिए 3 से पुनः विभाजित करेंगे तो 1 बार में जाएगा। फिर 1 जो है 1 बार में हो जाएगा और 5 3 से विभाजित होगा नहीं, इसलिए 5 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 5 जो है 1 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और फिर जो है 5 जो है 5 से 1 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार सभी में 1 1 आ जाएगा। अतः इनका लौसक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जैसे दिया रहता है, जैसे 5 जो है 1 से जाएगा नहीं तो 1 को यहाँ रख देंगे। फिर 5 से 1 से जाएगा नहीं तो 1 को यहाँ रख देंगे। फिर से 5 से 5 विभाजित होगा 1 बार में। तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, जैसे कि ऊपर वाले नियम में बनाए हैं कि यह क्रिया तब तक करते जाते हैं जब तक कि पंक्ति में सभी संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है ना? तो सभी संख्याओं के नीचे क्या करना है? 1 लाना है। फिर समस्त गुणनखंडों का गुणा करके लौसक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए समस्त गुणनखंड दिया हुआ है और इनका जो है यही गुणनखंड है और इनका गुणा करके हम क्या करेंगे? लौसक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार यह जो है भाग विधि से आपका लौसक ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि और अभाग विधि से लौसक अच्छे से समझ आया होगा। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है और उसको महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ठीक है? तो जिस प्रकार से लौसक हम अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, उसी प्रकार से अगले वाली वीडियो में महत्तम समापवर्तक का परिभाषा अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी कौन कौन सी विधियाँ निकाली जाती हैं उसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने बनाते रहें। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।